हफ्ते के बाद 2 वीक्स के बाद जो है हम दोबारा जमा हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए। और आज जो मेरा टॉपिक है वो खुदा को देना है। आज हम सीखेंगे कि कितने तरीके हैं खुदा को देने के। बाइबल ने हमें कितनी तरह के तरीके बताए हैं कि हम खुदा को दे सकते हैं। जितना भी हम आज सीख सकेंगे तो हम ज़रूर इसमें से सीखेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि हम इसको जल्दी से सीखें। थोड़ी आयतें आज हम ज़्यादा पढ़ेंगे, हवालों को ज़्यादा पढ़ेंगे और उसमें से हम सीखने की कोशिश करेंगे। आमीन। इससे पहले कि मैं अपने ख़ास टॉपिक की तरफ चलूं, मैं खुदावंद यीशु मसीह ने एक जो पैराबल, एक तमसील कही, एक कहानी सुनाई। कहानी नहीं, ये वाक़या है यीशु के साथ हुआ। एक नौजवान शख्स यीशु के पास आया। अगर आप मरकस की अंजील के 10वें बाब को देखें तो 17 आयत से आपको ये वाक़या मिल जाएगा। पढ़िए नहीं, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। ये नौजवान शख्स यीशु के पास आया और आकर कहता है कि उस्ताद, रबी, मुझे बता कि मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। कितना खूबसूरत सवाल है इसका, कितनी खूबसूरत डिज़ायर है, उसके दिल की ख्वाहिश कितनी खूबसूरत है। लोग हमेशा खुदा के खादमों के पास आते हैं, साधु संतों के पास जो प्रभु के मानने वाले हैं आते हैं, तो उनसे वो सवाल करते हैं, तरह तरह के अजीब अजीब सवाल, जिनको बाज़ का सुनकर हंसी आती है और बाज़ का तो दिल ही दिल में गुस्सा भी आता है कि लोग कैसे सवाल करते हैं, इनकी ख्वाहिशें कैसी हैं। इस नौजवान का खूबसूरत सवाल है कि वो हमेशा की ज़िंदगी कैसे पाए। इसकी ख्वाहिश कितनी शानदार है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तो हुक्मों को मानता है, हुक्मों को मान, यानी कि 10 कमांडमेंट्स और शरीयत की बातों को। उसने कहा, हाँ खुदावंद, मैं अपने बचपन से, लड़कपन ही से इनको मानता हूं। मैं दायकी भी देता हूं, मैं रोज़ा भी रखता हूं और मैं हुक्मों पर भी अमल करता हूं। यीशु ने कहा, तू सब कुछ करता है, पर एक बात की तुझमें कमी है। जा अपना माल ले और गरीबों में बांट दे। अपना माल ले और गरीबों में बांट दे। तो लिखा है कि वो नौजवान, लिखा है कि बड़ा अमीर था। वो यहां यीशु के पास आया। यीशु ने जब ये बात की तो लिखा है कि वो मायूस होकर चला गया। और मैं इस शख्स को बाइबल का बदनसीब शख्स कहता हूं। इसलिए ये बदनसीब है कि लाखों लाख यीशु के पास लोग आए, नाउमीद, मौत में जकड़े हुए लोग, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई तमन्नान नहीं है। उन सब ने वो पाया जिसको वो इंसान सोच नहीं सकते थे। वो खुशी से चौकड़ियां भरते हुए, नाचते हुए खुदा उनके पास से गए, यीशु के पास से गए। लेकिन ये एक शख्स ऐसा हमें नजर आता है जो यीशु के पास आकर मायूस होकर चला गया। इसलिए मैं इसको दुनिया का बदनसीब तरीन शख्स कहता हूँ, जो यीशु के पास आकर भी खुश ना हो, शादमानी उसके पास ना हो, मायूस होकर जाए। उससे ज़्यादा बदनसीब शख्स कोई हो नहीं सकता। अमीर होना कोई गलत बात नहीं, कोई गुनाह नहीं। खुदा अपने लोगों को अमीर बनाता है। वजह क्या है कि ये शख्स दौलत से मोहब्बत करने वाला था। पैसा इंसान की ज़रूरत है ज़मीन पर रहते हुए। खुदा ने अपने लोगों को दौलतमंद बनाया। आप उठा कर देखें बाइबल में, खुदा ने इज्जत, दौलत, शोहरत, ताकत, सब कुछ ये खुदा की तरफ से है। पर खुदा के लोगों को दौलत से प्यार करना, ये उनके लिए एक फंदा बन जाता है जिसमें वो गिरफ्तार हो जाते हैं और बाद में उनसे निकलना मुश्किल होता है।
और वो हलाकत में जाते हैं। फिर यीशु ने कहा, जब उसके शागिर्दों ने ये हालत देखी उस शख्स की, तो यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, ऊंट का सुई के नाके में से गुजरना आसान है, मुश्किल यह है कि कोई अमीर आदमी खुदा की बादशाह में जाए। अमीर आदमी से मुराद ये नहीं कि जिसके पास पैसा वो खुदा की बादशाह में नहीं जाएगा। अब्राहम अमीर तरीन आदमी था। खुदा ने अयूब को दुनिया का अमीर तरीन, लिखा है वो अहले मशरिक में दुनिया में अमीर तरीन आदमी था। जब वो गरीब हुआ, उससे सब कुछ जाता रहा, तो मेरे जीजो जब दोबारा खुदा ने उसको ब्लेस किया तो उसकी दौलत, उसके नौकर चाकर, उसकी हर चीज़ खुदा ने डबल कर दी। जो पहले था उससे भी वो डबल हो गया। हालेलुया। खुदा अपने लोगों को दौलतमंद बनाता है। मैंने एक चीज़ आपको बताई है कि दौलत से प्यार करना जो है वो फंदा बन जाता है। और यीशु ने कहा कि अमीर आदमी का खुदा की बादशाहत में जाना मुश्किल है, इससे कि ऊंट सुई के नाके से गुजर जाए। ऊंट क्या सुई के नाके से गुजर सकता है? आपको मैं एक बात बताता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो सुई धागा जो जिससे हम कपड़े सीते हैं, ज़रूरत की चीज़ें सीते हैं, उस सुई के नाके की बात हो रही। एक्चुअली ये उस सुई के नाके की बात नहीं हो रही। ये शहर के बाहर एक दरवाज़ा था जहाँ से दुनिया के बिजनेसमैन आते थे ऊँटों पर अपना सामान लाद कर। वो एक बहुत बड़ा गेट था और बहुत बड़े गेट के साथ एक छोटा सा दरवाज़ा बनाया था। होता ना जैसे हमारे घरों में गेट लगे होते हैं, बड़ा गेट होता है, इसको काट कर एक छोटा गेट भी रखा होता है छोटी एंट्रेंस के लिए। तो जो छोटी एंट्रेंस का गेट था, जिसमें से इंसान उड़कर, न्यू कर, नीचे होकर, झुककर उस गेट से दाखिल होता था, तो उसको कहते थे सुई के नाके का गेट। यानी कि इससे गुजरना इतना मुश्किल है जैसे सुई में से धागा गुजरता है। और फिर उस जगह की जो चौकी थी, वसूल चौकी, जिसे टैक्स चुंगी कहते हैं, वहाँ पर टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ता था। और बाज़ का जो बिजनेसमैन होते थे वो टैक्स दे नहीं सकते थे, बड़ा भारी टैक्स होता था और उनको वेट करना पड़ता था। उनके शहरों, उनके मुल्कों से पैसे आते थे टैक्स के। जब तक पैसे नहीं आते थे, ऊँटों को वहीं पर वेट करना पड़ता था उस दरवाजे में से गुजरने के लिए। कई कई दिन लगते, बड़ी मुश्किल से वो गुजरते जब टैक्स पे करते। तो ये है सुई के नाके की एक्चुअल स्टोरी। सो मेरे चीज़ों, हम देखेंगे कि खुदा को देने के कितने तरीके हैं। पहला तरीका जो मैंने यहाँ पर नोट किया है वो है हदिया, जिसको हम ऑफरिंग कहते हैं। और ये जो है दिल की खुशी से दिया जाता है। इंसान अपने दिल की खुशी से देता है, खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। और मैंने 4 तरह के तरीके जो हैं वो नोट किए हैं। हर एक काम, हर जो हम खुदा के हुजूर अपनी नज़रें लेकर आते हैं मेरे अजीज़ों, उसका अजर मुख्तलिफ तरह का है। ऑफरिंग के लिए आप मेरे साथ देखिए, हदिये के लिए खुरूज, पुराने नियम में, हिंदी में है कूज की किताब, एक्सोडस इंग्लिश में बोलेंगे, चैप्टर नंबर 25, उसकी वर्स जो है, हम एक पहली आयत को पढ़ेंगे। पहली आयत से पढ़ेंगे। और खुदावंद ने मूसा को फरमाया, बनी इस्राएल से ये कहना कि मेरे लिए नज़रें लाएं और तुम उन्हीं से मेरी नज़र लेना जो अपने दिल की खुशी से दें। आगे एक लिस्ट है खुदा को नज़रें देने की, ऑफरिंग्स देने की, हदिया देने की, सोना, चांदी, जवाहर, हीरे, अच्छे कपड़े, खालें, और एक बड़ी लिस्ट है जो कभी शायद हमने खुदा के हुजूर वो गुजरानी नहीं है। मैंने पाकिस्तान में बहुत सारे चर्चिस जो बगैर गैर मुल्की सपोर्ट से बने, मैंने चर्चिस को देखा है बनते हुए, बड़े बड़े चर्चिस को, जहां औरतों ने अपना पूरा पूरा जेवर दे दिया, मर्दों ने अपनी कीमती चीज़ें, गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स दे दी,
जो खुशी से खुदा के हुजूर लेकर आए ऑफरिंग। और जो दूसरे नंबर पर मैंने लिखा है वो है चंदा, यानी कि कलेक्शन। ये वो कलेक्शन होती है, चंदा वो चीज़ है जिसको मुकर्रर किया जाता है। हदिया वो है जो अपने दिल से हम खुदा के लिए खुशी से देते हैं, और जो कलेक्शन है, चंदा जो है, इसको मुकर्रर किया जाता है मुख्तलिफ कामों के लिए, खुदा के काम करने के लिए। इसके लिए भी आप हवाले को देख सकते हैं, पहला कुरिन्थियों 16वां बाब उसकी 1 से 2 आयत को आप देख सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पर मैं, आप इसको नोट कर लें, चंदे के लिए, कलेक्शन के लिए, ये पौलुस रसूल का वाक़या है। उसने कहा था कि चंदे इकट्ठे किए जाएं। ये मुकर्रर किया हुआ हदिया होता है। जैसे हमने पिछले दिनों अपने चर्च के किराए के लिए, चर्च की ज़रूरतों के लिए, मैंने कुछ भाइयों को कहा कि आप कितना चंदा हमें देंगे इस काम के लिए। कलेक्शन हम उसकी कर रहे हैं, और कुछ भाइयों ने मेरे साथ वादे किए, और बहन सिल्विया भी हर महीने अपने स्पेशल कलेक्शन को जो है वो चर्च के किराए के लिए देती हैं, जो दैयकी से हटकर है। और फिर तीसरे नंबर पर है टाइथ, हिंदी में कहेंगे दसवंध और उर्दू में दहयकी। दहयकी जो है ये किसी इंसान ने मुकर्रर नहीं की, चर्च एग्जेक्टिव ने मुकर्रर नहीं की, इसको मुकर्रर करने वाला खुदा है। इसको मेरे साथ देखिए, अहबार 27 बाब उसकी 28 आयत को हिंदी में बोलेंगे लेवी की किताब, 27वां अध्याय और उसका 30 वचन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें टाइप के हवाले से मिलेगा। और बहुत सारे हवाले हैं जिनको आज हम देखेंगे। सो मैं कोशिश करूँगा ठहराव के साथ आपके सामने इन सारी चीज़ों को रखूं, ताकि आप इनकी सारी कीमती जो बातें हैं उनको आप समझ सकें। 30 आयत, और ज़मीन की पैदावार की सारी दायकी, खा वो ज़मीन के बीज की या दरख्त के फल की हो, खुदावंद की है और खुदावंद के लिए पाक है। आमीन। यहाँ पर लिखा कि सारी दायकी किसकी है? खुदा की है, और खुदा के लिए है, और खुदा के लिए पाक है। इसलिए इस पाक चीज़ को आप अपने इस्तेमाल के लिए मत लेकर आए, ये खुदा ही के लिए है। और चौथा जो हमारे पास देने का एक और तरीक़ाकार है वो है मुक़द्दसों की, खुदा के खादमों की, खुदा के सेवक जो हैं उनकी खिदमत गुजारी करना। उसके लिए हमें बहुत सारे हवाले बाइबल में मिलते हैं। ईमानदारों ने, धर्मी लोगों ने खुदा के खादमों की, नबियों की और जितने भी सेवक थे उनकी खिदमत की। अगर आप देखें मेरे साथ दूसरा सलातीन उसके चौथे बाब को, हिंदी में कहेंगे दूसरा राजा, और उसका चैप्टर नंबर 4 जब आप पढ़ते हैं, सेकंड किंग, और चैप्टर नंबर 4 को जब आप देखते हैं तो वहाँ पर एक शनीमी औरत है, शुनीम की रहने वाली औरत, जिसने खुदा के बंदा अलीशा नबी की खिदमत की। अपने घर वो उसको लेकर जाती और उसकी खिदमत करती, और खुदा ने उसको बरकत दी। और अलीशा फिर उधर ही रहता था। उनके घर कोई औलाद नहीं थी, उसका हस्बैंड एक बूढ़ा शख्स था। तो जब उन्होंने दरियाफ्त किया तो फिर अलीशा ने कहा कि आने वाले बहार के मौसम में तेरे यहाँ बेटा होगा। सो लोग मुक़द्दसों की, खुदा के खादमों की, जो सेवक हैं उनकी खिदमत को खातर में नहीं लाते। साला साल कोई अपने घर में किसी खादम को दावत नहीं देता। मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है, मेरी वाइफ की ख्वाहिश होती है कि हम पास्टर्स को अपने घरों में बुलाएं।
खिदमत करने वालों को अपने घरों में बुलाएं। बाज़ का सेहत अच्छी नहीं होती, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अपने खादमों को बुलाया जाए। ये ब्लेसिंग है। और फिर शनीमी औरत को ब्लेसिंग मिली कि उनकी औलाद नहीं थी, खुदा ने उनको बेटा दिया। और बेटा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो अचानक बीमार होकर मर गया। शनीमी औरत ने सब कुछ छोड़ा, अपने खामन को भी नहीं बताया और भागी गई और जाके एलीशा को कहती गई उसके पास। तो उसने कहा खैर, उसने कहा खैर है। और फिर उसके पाँव पकड़ लिए और उसने बताया, रोने लगी। और एलीशा कहता है खुदा ने ये बात मुझसे क्यों छिपाई, खुदा ने ये बात मुझसे छिपाई। सो उसने अपने नौकर हिजाजी को कहा कि जा उस बच्चे के मुंह पर ये मेरी लाठी ले जा, उसके मुंह पर सिरा लगाना तो वो जी उठेगा। तो शनीमी औरत कहती है कि नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसके पाँव पकड़ के रखे, उसके आगे झुकी रही, सजदा किया। लिखा, उससे पहले लिखा कि उसने सजदा किया, झुकी, इतनी रिस्पेक्ट। और फिर वो वहाँ से एलीशा को लेकर ही गई। और फिर हम देखते हैं जब आप दूसरा राजा यानी कि सेकंड किंग को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो बच्चा जी उठा। ये 4 तरीके मैंने आपको बताए हैं। पहला मैंने बताया हदिया, ऑफरिंग्स, जो अपने दिल की खुशी से हम देते हैं। और सेकंड जो हमने देखा वो है चंदा यानी कि कलेक्शन, जिसको मुकर्रर किया जाता है, जिसको हम खुद मुकर्रर करते हैं, चर्च के लोग या खुद ठहराते हैं या चर्च की इंतज़ामिया ठहराती है कि हम इतना खुदा के लिए, खुदा के काम के लिए देंगे या किसी भी रास्तबाज की मदद के लिए देंगे। थर्ड जो हमने देखा वो है टाइप, जिसको इंसान ने नहीं, चर्च एग्जेक्टिव ने नहीं और जो काहिन थे उन्होंने इसको मुकर्रर नहीं किया, बल्कि इसको मुकर्रर करने वाला खुदा खुद है। और चौथा जो हमने देखा वो है मुकद्दसों की खिदमत करना। खुदा के खादमों की खिदमत करना। आज हम देखेंगे दायकी के बारे में और जो है वो हम देखेंगे हदिये के बारे में। 2 बातें आज हम सीखेंगे, लेकिन ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा दायकी। तो मेरे साथ देखिए गिनती, बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की किताब, उसके 18वें बाब की 24 आयत को मेरे साथ देखिए। गिनती 18:24। बल्कि हम 21वीं आयत से हम पढ़ेंगे। गिनती 18 बाब उसकी 21वीं आयत से। सारा बेटे पढ़ोगे आप? बुलंद आवाज से जरा। और बनी लावी को उस खिदमत के मुआवजा में जो वो खैमा इज्तिमा में करते हैं, मैंने बनी इसराइल की सारी दायकी मारूसी हिस्सा के तौर पर दी। और आगे को बनी इसराइल खैमा इज्तिमा के नज़दीक हरगिज़ ना आए, ता ना हो कि गुनाह उनके सर लगे और वो मर जाएं, बल्कि बनी लावी खैमा इज्तिमा की खिदमत करें और वही उनका बार गुनाह उठाएं। तुम्हारी पुश्त दर पुश्त ये एक दायमी आइन हो और बनी इसराइल के दरमियान उनको कोई मिरास ना मिले, क्योंकि मैंने बनी इसराइल की दायकी को, जिसे वो उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजरानेंगे, उनका मारूसी हिस्सा कर दिया है। इसी सबब से मैंने उनके हक में कहा है कि बनी इसराइल के दरमियान उनको कोई मिरास ना मिले। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि दायकी जो है ये उठाने की कुर्बानी है। और फिर दायकी जो है ये सिर्फ खुदा की है। ये हमने पिछले हवाले में भी देखा। और फिर गिनती 21वीं आयत को जब हम देखते हैं, वहाँ पर लिखा है और बनी लावी यानी कि जो खुदा के घर की खिदमत करते थे, जो कुर्बानियाँ चढ़ाते थे, जो साज बजाते थे, जो काहिन का काम करते थे, कहानत का काम करते थे, दायकी खुदा ने उनको देने का तरीका बनाया है। उनको दायकी जब हम देते हैं, गोया के हम खुदा को देते हैं।
ये इस तरह से जो है वो खुदा के पास हमारी दायकी पहुंचती है। खुदा ने उनको कोई जगह नहीं दी। इसराइल जब मुल्क उन्हें दिया तो खुदा ने कहा कि तुम्हारी कोई जगह नहीं है, और 11 कबीलों को कहा कि अपनी जगह का 10वां हिस्सा जो है वो लावी को दिया जाए, जो काहिन थे, खुदा के खादम थे, किसी भी तरह से खिदमत का काम अंजाम देते थे। तो खुदा ने कहा ना सिर्फ अपनी जगह उनको दो, बल्कि अपनी जितनी कमाई है उसका पहला हिस्सा, 10वां हिस्सा, जो पहला हिस्सा है, जो 10वां हिस्सा है, वो खुदा के काहिनों को दिया जाए, लावियों को दिया जाए। इस तरह से ये दायकी खुदा के हुजूर पहुंचती है। मेरी बात आपको समझ आ रही है ना? तो ये खुदा ने तरीका मुकर्रर किया है कि दायकी जो है वो काहिनों को दी जाए। आज के दौर में अगर हम देखें तो ये काहिन कौन है? ये काहिन खुदा के खादम हैं, प्रीस्ट है, पास्टर्स हैं, जो खुदा की खिदमत में खड़े रहते हैं, खुदा का काम करते हैं। तो आप जब खादमों को दायकी देते हैं, इसका मतलब है कि आप खुदा को दे रहे हैं। खुदा ने अपना हिस्सा जो है वो अपने खादम को दिया है, अपने काहिन को दिया है, प्रीस्ट को, पास्टर्स को दिया है। पासबानों के लिए ये जो मुकर्रर किया है, ये किसी पास्टर ने, किसी काहिन ने नहीं मुकर्रर किया, ये खुदा ने खुद मुकर्रर किया है। हालेलुया। इसलिए जो पहले हमने हवाला देखा उसमें लिखा कि पूरी दायकी, थोड़ी नहीं, कम नहीं, पूरी दायकी, जितना आप कमाते हैं वो पूरी दायकी खुदा के हुजूर पेश की जाए और काहिन को खुदा के खादम की दी जाए। और हम क्यों दायकी दें? वाई? सवाल ये खड़ा होता है, क्यों दायकी दें? देखिए मेरे साथ देखिए इस्तिस्ना की किताब, जो पुराने नियम की 5वीं किताब है, मुझे उसका नाम याद नहीं है और इसको क्या कहते हैं, भूल गया, मेरे ज़हन से निकल गया। ये 5वीं किताब है पुराने नियम की, उसके 8वें बाब की 9वीं आयत को देखेंगे और फिर 17 और 18 आयत को देखेंगे। इस्तिस्ना, ड्यूटेरोनोमी चैप्टर नंबर 8, ड्यूटेरोनोमी चैप्टर नंबर 8 वर्स 9 और फिर 17 और उसकी 18वीं आयत को हम देखेंगे। मैं 8वीं आयत 9वीं आयत को आपके सामने पहले पढ़ूंगा। उस मुल्क में तुझको रोटी बा अफरात मिलेगी और तुझको किसी चीज़ की कमी ना होगी, क्योंकि उस मुल्क के पत्थर भी लोहा है और वहाँ के पहाड़ों से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा। ये धाते हैं, कीमती धाते। खुदा कहता है कि जिस मुल्क में तू जाएगा वहाँ पर मैं तुझे रोटी अफरात से दूंगा, तुझे कीमती से कीमती चीज़ें दूंगा। और फिर हम देखते हैं 17 और उसकी 18 आयत को, और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के ज़ोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई है, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। आमीन। खुदा कहता है 18वीं आयत में कहता है, 17वीं 18वीं आयत में कहता है, ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहे कि ये मेरी ताकत ने, मेरी अकल ने, मेरी जहानत ने, मेरी एबिलिटी से मैंने दौलत हासिल की है, ये सब कुछ तो मेरा अपना सोर्स है, मैंने ये सब कुछ किया है। अगर हमने 9वीं आयत को देखा है तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा ही रोटी देता है, अफराद से देता है, हमें हमारे कपों को ओवरफ्लो करता है। हालेलुया। कीमती से कीमती चीज़ें खुदा हमें देता है और हमें दौलतमंद बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उस अहद को भूलना नहीं है जो खुदा ने हमारे साथ किया
हमारे बाप दादा के साथ किया, अहद क्या है कि दायकी जो है वो खुदा की है, खुदा के लिए पाक है। हालेलुया। इसलिए कभी ना इस बात का जो है वो अपने दिल में घुमंड आने दें कि आपकी हिकमत से ही आपने सब कुछ पाया है। हमारी हिकमत हेच है, हमारी ताकत कुछ नहीं। अगर खुदा हमारे हाथों को ताकतवर ना बनाता तो हम कभी भी दौलत ना कमा सकते। हालेलुया। खुदा हमें अकल ना बख्शता तो हम पैसा हासिल ना कर पाते। अगर आज हमारे पास जो कुछ हमें नज़र आता है, हमारे घर खूबसूरत हैं, हमारा रहन सहन अच्छा है, सारी चीज़ें जो हैं ये सब कुछ खुदा की तरफ से है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं वो ऐसी ही बातें करते, काम तो ऐसी करने हैं, मेहनत ऐसी करने। मेरे साथ मेरे हमसाया थे चाचू, तो कुछ दोस्त उनके पास गए जब हम बहुत छोटे थे। उन्होंने पता नहीं शायद क्रिसमस के लिए गली सजानी थी या क्या करना था, किसी चीज़ का उन्होंने स्पेशल कहा कि चर्च के लिए चंदा चाहिए। क्यों, हम खुदा को क्यों दे? साफ ही उन्होंने भी कमाते तो हम खुद, हम रिक्शा चलाते थे, मेहनत हम करें और दे हम चर्च को दें, ये क्यों? मेरे जीजो, बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो खुदा को देना इतना अहम नहीं समझते। एक और हवाला देखिए, इमाल बुक ऑफ एक्ट, हिंदी में कहेंगे इसको रसूलों के कर्तव्य, चैप्टर नंबर 17, उसकी वर्स नंबर जो है हमारे पास 25 है। आज थोड़ी आयतें ज़्यादा हैं, मैं आपको पता है कि ज़्यादातर आयतें कम बोलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको नोट करवा दूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन आयतों को हम ज़रूर देखें, तब ही हम ऑफरिंग, दायकी और कलेक्शन और ये सारी जितने भी चंदे हैं उनको हम दे सकेंगे। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 25 पढ़े जिसने निकाला है। ना किसी चीज का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत देता है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। आमीन। इसलिए हमें दायकी देनी है। खुदा तो आपको सांस देता है, जिंदगी देता है। खुदा ने हमें सब कुछ दिया है, हमारी जिंदगी उसी की देन है। खुदा ने आदम को मट्टी से बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका, तब वो जीती जान हुआ। हमारे अंदर जो सांसें चल रही हैं, हमारे अंदर जो जिंदगी है, ये खुदा की दी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। आगे जब हम इसको देखते हैं, इसी वर्ष से आगे निकलते हैं, तो लिखा कि क्या खुदा इंसान के बनाए हुए पत्थर के घरों में रहता है? और अगर हम देखें ज़बूर की किताब में, खुदा बहुत सारी, इस बात को मैं नहीं लेकर चलता, हम अभी इसी मजमून को लेकर जाते हैं, कहीं हम उससे हट ना जाएं। एक और हवाला देखिए मेरे साथ, मरकस 2 बाब और उसकी 17 आयत को। मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 2 बाब उसकी 17वीं आयत। शायद मेरे पास हवाले में थोड़ी सी गलती हो गई। लिखा है कि जो खुदा का है वो खुदा को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। हालेलुया। ये हवाला जैसे मुझे मिलता है मैं आपके सामने रखता हूँ। एक और बात जो दोस्त करते हैं, हमारे बहुत सारे खिदमत करने वाले लोग भी, पाकिस्तान में भी और यहाँ पर भी, जो खुदा का काम करते हैं, वो भी इस बात को कहते हैं कि जो टाइफ है, टाइफ, दाहियकी, दसवंत, ये नए अहदनामे की, न्यू टेस्टमेंट की तालीम नहीं है। ये तो तालीम ओल्ड टेस्टमेंट की है, ये शरीयत की है बातें। क्या वाकई ऐसे है? क्या ऐसा ही है?
मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तालीम उस वक्त से है, ये कानून उस वक्त से है, ईमानदारों ने इस कानून को बनाया जब शरीयत थी भी नहीं, मूसा भी पैदा नहीं हुआ था जिसको खुदा ने शरीयत दी। जब आप ईमानदारों के बाप को देखते हैं, बाप अब्राहम को, जब वो जंग जीत कर आया तो पैदाइश की किताब के 14वें बाब को जब आप देखें तो वहां पर उसने मलके सदक सालम को, सालम के बादशाह को दही दी। क्या किया उसने? उसने दही दी। ये पहला वाक्य हमें बाइबल में नजर आता है। पैदाइश की किताब के 14वें बाब को हिंदी में कहेंगे उत्पत्ति 14वां अध्याय, जब उसकी 20वें वचन से आप देखेंगे तो आपको ये रेफरेंस मिलेगा कि ये शरीयत से पहले की का कानून है। ईमानदारों ने इसको कायम किया। और फिर अब्राहम का पोता जिसका नाम याकूब, खुदा ने बदलकर याकूब का नाम इसराइल रखा, जब वो अपने सफर पर निकला, अपने मामा के घर जा रहा था, खुदा ने उसको अपना दर्शन दिया। खुदा का जलाल उस पर आया और उसने अहद किया कि खुदा, मैं अपने हाथ में लाठी और तेल लेकर जाता हूँ, चंद कपड़े मेरे पास हैं, अगर तू मुझे उस मुल्क में जहाँ पर मैं जाता हूँ खाने को दे, मेरी ज़रूरतों को पूरा करे, तो मैं तुझे दायकी दूंगा। ये कानून सिर्फ शरीयत का नहीं है, ये शरीयत से पहले का है। और फिर आप देखिए क्या न्यू टेस्टामेंट में भी इसकी कोई हमें मिसाल मिलती है। मत्ती की अंजील के 23वें बाब की 23वीं आयत को देखिए, जिसको मिले वो जरूर पढ़े। 23वीं बाब की 23वीं आयत। हाँ जी। आए रियाकार, फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस के पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दयकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। आमीन। यहाँ पर यीशु ने क्या कहा, इसको दोबारा से जरा पढ़ना, कि तुम सौंफ, पुदीने, छोटी छोटी चीजों पर जो है वो दायकी देते हो, पर तुमने इंसाफ को, मोहब्बत को छोड़ दिया, जो जरूरी चीजें हैं। यीशु ने यह कहा था कि लाजम था कि वो भी करते। क्या करते? दायकी जो कर रहे थे, लाजम था। यीशु ने कहा कि ये लाजम है, ये यीशु के लिए लाजम है, इसलिए यीशु ने ये कहा था जो खुदा का है खुदा को दो। और अभी हमने जो पहला हवाला दायकी के लिए पढ़ा था वो यही था कि दायकी खुदा की है, दसवंत खुदा का है, टाइट्स खुदा की हैं। यीशु ने कहा था कि लाजम था, ये लाजमी है कि दायकी भी दें, मोहब्बत और इंसाफ को अपनी जिंदगी में रखें। बहुत सारे लोगों ने अपने ही कानून बना रखे हैं। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पूरी दायकी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 4000 कमाते हैं और दायकी कितनी आती है? 100, 125, 200। ये दायकी नहीं है। हम पूरे तौर से जो है वो खुदा के कलाम को, कानून को मान नहीं रहे। आगे हम फिर सीखेंगे इस बात के लिए। अब दायकी जो है वो खुदा तक पहुंचाने की तरतीब क्या है, हम खुदा तक इसको पहुंचाते कैसे हैं? पानी चाहिए थोड़ा सा मुझे। मेरे साथ आप देख सकते हैं, शुक्रिया। दूसरा करंथियों उसका 9वां बाब। अब हम तरतीब को देखेंगे कि ये कैसे खुदा के हजूर पहुंचती है। दूसरा करंथियों 9वां बाब, उसकी 6ठी आयत से हम पढ़ेंगे।
6 आयत से, 9वें बाब की 6 आयत से, 2 क्रंथियो अध्याय 9 उसकी 6 आयत से हम पढ़ेंगे 11 आयत तक। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, दाया की पूरी दें और आप पूरा काटेंगे। जितना बीज बोएंगे आप उतना काटेंगे। ये जो काम है ये लेने देने का काम है, दया की लेन देन का काम है। हम देते हैं, खुदा हमें और डबल करके देता है। ये नहीं कि हम जितना देते हैं उतना ही वापस आता है, खुदा उससे कहीं बढ़कर जो है वो हमें देता है। हालेलुया। अभी हम तरतीब की तरफ आए हैं। जिस कदर हर एक अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, न दरेक करे और न लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। हमारी ऑफरिंग, हमारी दायकी, हम जितना ठहराया गया है, मुकर्रर किया गया है, उसके मुताबिक खुशी से लेकर आए। खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे। थोड़ी नहीं, काफी चीजें मिलें। जब हम खुदा के कलाम के जो मुकर्रर किए हुए असूलात हैं उन पर अमल करते हैं, फिर हमें कसरत के साथ खुदा ब्लेस करेगा। हालेलुया। और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहे। याद रखें, हम जो कलीसियां हैं, हमने नेकी के काम करना छोड़ दिए हैं लोगों के साथ। यीशु मसीह ने बड़ी तमसीलें कहीं। सामरी, जो नेक सामरी की स्टोरी हमें याद है। गुड समैरिटन, एक शख्स जो डाकुओं से घिर गया, उसे मार कर चले गए। काहिन चला गया, उसने नहीं उसको देखा, लावी छोड़ गया उसको। पर एक काहिन ने सामरी ने उसकी मदद की। मरते हुए शख्स को सराय में लेकर आया और उसके लिए पैसा भी दिया और कहा सराय के मालिक को कि इसकी देखभाल करना, मैं फिर आकर दूंगा और बनेगा मैं दूंगा। ईमानदार नेकी करने के लिए उन लोगों के लिए जिनके पास नहीं है, जो ज़रूरतमंद हैं, हम उनकी ज़रूरत के लिए कुछ ना कुछ बचा के रखें, कुछ ना कुछ बचा के रखें। ये बड़ा खूबसूरत असूल है। हम नेकी करें, खुसूसन ईमानदारों और धर्मियों के साथ, कलीसिया के भाई बहनों के साथ, और फिर उसके बाद हम दूसरे लोगों का भी ख्याल करें। हमारे पास कुछ बचा रहना चाहिए। और आगे पढ़ते हैं। और खुदा तुमको हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज़ काफ़ी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहे। चुनाचा लिखा है कि उसने बखेरा है, उसने गुनहगारों को दिया है, कंगालों को दिया है, उसकी रास्तबाजी अब तक कायम रहेगी। 10वीं आयत, पास जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बाहम पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज बाहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा। और तुम हर अच्छी चीज़ को अफराद से पाकर सब तरह की सखावत, यानी कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना, सखावत, गरीबों को देना, सखावत करो, जो हमारे वसीला से खुदा की शुक्रगुजारी का बायस होती है। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर उसने खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने बताया है कि ये जो हम दायकी देते हैं
हदिये देते हैं, सखावत करते हैं, खैरात करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी नेमतें, ये बरकतें जो हैं, ये शुक्रगुजारी है, खुदा की शुक्रगुजारी का तरीक़ाकार है। और ये शुक्रगुजारी हम किन के वसीला से कर पाते हैं, ये बरकतें हमारे पास कैसे आती हैं, धन दौलत खुशी सलामती कहाँ से आती है। यहाँ पर 11वीं आयत में खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने कहा है, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ, और तुम हर चीज़ को इफरात से पाकर सब की सखावत करोगे जो हमारे वसीला से खुदा की शुक्रगुजारी का बाइस होती है। किसके वसीला से है? पौलुस कहता है हमारे वसीला से, ये खादमों के वसीला से है। जो बरकतें आपके पास हैं, सेहत है, सलामती है, नेमतें हैं, खुशी है, इत्मीनान है, बरकत ही बरकत है। ये खादम जो आपके लिए दुआ करते हैं, आपको कलाम सुनाते हैं, बीज होते हैं, खुदा का काम करते हैं, ये उनके वसीला से सारी बरकतें हैं। हालेलुया। और फिर आगे मैं चलता हूं, 14वीं आयत तक हम इसको पढ़ेंगे। सॉरी, एक और हवाला देखते हैं, इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। मैं चाहता हूं कि हम जल्दी से आगे बढ़ें, क्योंकि मेरे पास इस हवाले में फिर बहुत सारी बातें निकलेंगी। मैं और बात करना चाहता हूं। पहला तिमोथियस का खत, उसका 5वां बाब 17 और 18 आयत को हम देखेंगे। तिमोथियस 5वां बाब 17 और उसकी 18 दो आयतों को हम देखेंगे। लिखा है, जो बुजुर्ग अच्छा इंतज़ाम करते हैं, ख़ासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, वो 2 चंद यानी कि डबल 2 चंद इज़्ज़त के लायक समझे जाएं। क्योंकि किताब मुक़द्दस ये कहती है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना और मज़दूर अपनी मज़दूरी का हकदार है। हालेलुया। हम इस बात को देख रहे हैं कि दाए यकी खुदा के पास पहुंचाने की उसकी तरतीब क्या है, किस तरह से ये खुदा के पास जाती है। यहाँ पर हमने देखा कि शरीयत हमें ये कहती है, पौलुस रसूल ने ये बताया कि दाएं में चलते बैल का मुंह मत बांध। ये बैल कौन है? आगे चल के वो कहता है कि ये बैल, खुदा को बैलों की फिक्र नहीं थी, खुदा को एक्चुअली अपने खादम की फिक्र थी, और खादम को खुदा ने बैल से तशबीह दी है। बैल जो है वो खिदमत के लिए काम आता है, तो इसलिए खादम जो है उसको बैल से तशबीह दी है। और शरीयत क्या कहती है, खुदा का हुक्म कानून क्या कहता है, और नए अहदनामे में हम क्या देखते हैं, खुदा कहता है कि दाएं चलते हुए बैल का मुंह मत बांध। और पहले हवाले में करंथियों 9वें बाब में पौलुस कहता है कि ये सारी बरकतें जो हैं, सब कुछ जो हम शुक्रगुजारी करते हैं, ये हमारे वसीला से है। आप खुदा की शुक्रगुजारी करने के लायक हैं तो खुदा के खादमों के वसीला से। वो दुआ करते हैं, वो कलाम सुनाते हैं, वो आपके लिए मेहनत करते हैं। और मेरे अजीज़ों, यहाँ पर लिखा है कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। यीशु मसीह ने कहा कि खेत तो बहुत है, फसल तो बहुत है, पर मजदूर थोड़े हैं। मेरे अजीज़ों, लिखा है कि मजदूर अपनी मजदूरी का जो है वो हकदार है। और खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जो कोई काम करता है, जैसे हैकल के अंदर जो कोई काम करता है वो उसी से खाए। और जब आप खुदा के खादमों का हक रोक देते हैं, दायकी रोक देते हैं, तो गोया आप दाएं जो काम करने वाला बैल है उसके मुंह को बंद कर देते हैं। जब खुदा के खादम का मुंह बंद हो जाता है, उसकी दायकी, उसकी स्पेशल ऑफरिंग बंद हो जाती है, तो मेरे अजीज़ों, वो उस तरह से काम नहीं कर पाता। जब वो उस तरह से काम नहीं कर पाता तो खुदा इस बात से नाराज़ होता है। खुदा को मत नाराज़ करें, खुदा को मत दुखी करें, उसके कानून को मत तोड़े मड़ोड़ें। एक दोस्त था, पुराने दौर की बात, आज से कुछ 20 साल पुरानी बात है। अच्छा क्वायर में गाने बजाने वाला,
और खिदमत में भी वो शख्स आगे आगे था, नौजवान, अच्छी उसकी इनकम थी। तो एक दफ़ा पास्टर ने उसने पूछा कि तूने इतनी देर से दायकी क्यों नहीं दी? तो उसने आगे पास्टर को पता क्या कहा, पास्टर साहब तुसी भी तो खा ही जानी सी ना। लोग ऐसा रवैया रखते हैं। खुदा का कलाम कहता है दाहिने में चलते हुए बैल का मुंह मत बांध, मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार। खुदा के खादम इसी खेत से खाएंगे जहां खुदा की खिदमत के लिए वो काम करते हैं। ये कलीसिया खेत है और मैं आपकी कलीसिया का खादम हूं। और बहुत सारे ने अपना ही एक कानून बनाया हुआ है। ज्यादातर जो लोग हैं हमारे चर्च के, वो कहते हैं जी दायकी तो हम पाकिस्तान चर्च में भेजते हैं। क्या आप मुझे बताएं, आप किसी होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना आप खाते हैं एक रेस्टोरेंट से, तो बिल आप दूसरी जगह पर पे करेंगे? ये नहीं हो सकता। बाइबल कहती है कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। और जो दाएं में चल रहा है, जो खादम आपकी जिंदगी में बरकत का कलाम का बीज बो रहा है, जो खादम आपके लिए रात को उठ उठ कर दुआ करता है, आपका हक है और आपकी ड्यूटी है, फर्ज है, ये खुदा ने मुकर्रर किया है। अपनी अकल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मेरी और आपकी अकल नाकिस है। जो मजदूर खुदा का आपके लिए मुकर्रर है, खादम जो खुदा का मजदूर, खुदा का खादम है, लेकिन आपका पासबान है, उसके लिए आपका फ़र्ज़ है कि आप पूरी दायकी और अपने हदिये जो है वो खुदा के खादम के पास लेकर आए। वो खाए, वो जो मर्ज़ी करे। अगर खादम थोड़े खुशहाल होंगे तो मेरे जीज़ो उसकी बरकत आपको मिलेगी, और वो ज़्यादा दिलेरी, जोश के साथ, खुशी के साथ पहले से बेहतर काम करेगा। एक और हवाला देखें, गलतियों के ख़त को देखिए, गलतियों के लेटर को देखिए। इसलिए अपनी दायकी मत रोकें और अपनी दायकी दूसरे चर्चिज़ में, दूसरी जगह पर मत दें। वो आप नेकी के लिए पैसा रखें, अपने पास जोड़ कर रखें, वो हट कर है। खुदा ने जो मुकर्रर किया कि आपका लोकल पासबान जो है वही इस दायकी का हकदार है। अगर आप एक तरतीब गलत कर देंगे तो मेरे जीजो, खुदा आपको उसकी शायद उस तरह से बरकत ना दे। शायद नहीं, यकीनन है। जब हम खुदा के कलाम से हट कर चलते हैं तो हम दुख उठाते हैं। गलतियों 6 बाब उसकी 6-7 आयत को देखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, गलतियों 6 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत को देखेंगे। कलाम की तालीम पाने वाला, यानी कि जो सुनने वाले हैं, कलीसिया, वो तालीम पाते हैं, एजुकेशन लेते हैं, और तालीम देने वाले को सब अच्छी चीज़ों में शरीक करे। अब इसको अंडरस्टैंड करें कि तालीम पाने वाला कौन है? जो आप तालीम मुझसे पा रहे हैं। आपका फ़र्ज़ है, खुदा कहता है कि तालीम देने वाले को अच्छी चीज़ों में शरीक करें। आज हम अपने घर की डेडिकेशन के लिए अपने पास्टर को नहीं बुलाते। अपने बच्चों के लिए जब खुदा उनको ब्लेस करता है, अच्छी चीज़ें जब खुदा हमें देता है, तो हम पास्टरों को तो भूल ही जाते हैं। सबसे पहले तो हमारे घरों में डीजे चलते हैं और शराब नोशी के काम होते हैं। सबसे पहले जहाँ से आप खुदा के कलाम की तालीम रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, उस खादम को, जो खुदा का बंदा, खुदा का नौकर है, उसको बुलाएं और उस बरकत में शरीक करें। ये कानून है, ये खुदा का कलाम कहता है। और 9 आयत को, फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। खुदा को देना जो है ये बीज बोने के बराबर है।
ये बीज बोना है, दायकी देना। हम आज बात कर रहे हैं हदिये की, ऑफरिंग की, दायकी की। आप बीज बोते हैं, जितना बोते हैं उतना काट लेते हैं। और बीज क्या है? ये दायकी है। क्या होता है, हम बीज बोते बोते कोई नहीं, खुद ही खा जाते हैं। जो किसान जब फसल काटते हैं और सारा बीज वो खा लें या बेच दें, तो अगले साल वो बीज बो नहीं सकेंगे, नहीं बो सकेंगे, क्योंकि बीज तो उन्होंने खा लिया, बेच दिया। अब वो बोएं क्या? और जब बोएंगे नहीं तो काटेंगे कैसे? और मेरे जीजो, कानून मैंने आपको बताया है, अगर आप जिस खादम से खुदा के कलाम की बरकत हासिल कर रहे हैं, जो आपका ये दुआ करने वाला शख्स है, दायकी उसको खुदा के कलाम ने मुकर्रर किया है। अपनी नाकस रद्दी अकल का इस्तेमाल मत करें। खुदा का कलाम सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उसमें विजडम है, बुद्धि है, अकल है। उसका इस्तेमाल करें, अपनी अकल को पीछे करें। हम ऐसे करते आए हैं तो हम खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करते आए। हम अपनी दायकी उठा के पाकिस्तान, इंडिया भेजते हैं। क्या यहाँ चर्च की ज़रूरियात नहीं? क्या खुदा ने आपके दरमियान खादम को नहीं रखा, अपने बंदा को नहीं रखा? आगे बढ़ेंगे। तरतीब हम देख रहे हैं कि कैसे दायकी दें। इमसाल की किताब, नीति वचन, हिंदी में कहेंगे नीति वचन, उसका 3रा अध्याय और उसके 9वें और 10वें वचन को आप देखिए। इमसाल नीति वचन 3रा उसका अध्याय 9वीं और 10वीं वर्ष को हम पढ़ेंगे। पढ़ो बेटा। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर। यहां पर क्या लिखा है? अपने माल से और अपनी पैदावार, अपनी सारी पैदावार, अपने माल से और सारी पैदावार से जो हमारे पास आ रहा है, उस सारे माल का और पैदावार का सारा हिस्सा जो है क्या कर? उससे पहले लिखा कि पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर। पहले फलों से, ये नहीं कि जो 90% आपके पास है उसको इस्तेमाल कर लें और बाद में आप खुदा के पास लेकर आएं। तो जब आप बाद में लेकर आएंगे तो खादम किसको ब्लेस करेगा, किस चीज़ पर बरकत देगा? आप पहले खुदा को दें ताकि खुदा का खादम दुआ करे तो जो 90% आपका है उस पर बरकत आए। ये तरतीब खुदा ने हमें खूबसूरत सिखाई है। और 10वीं आयत को देखें। यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मै से लबरेज होंगे। आमीन। तब बरकत आएगी जब आप पहले खुदा को देंगे और फिर अपना लिए इस्तेमाल करेंगे। तब आपकी सारी चीज़ों पर बरकत आएगी, आपकी कमाई पर बरकत आएगी, आपके घर पर बरकत आएगी। बरकतों के जो है वो खजाने आपके लिए खुल जाएंगे। और मिलाकी की किताब के 3रे बाब को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे खुदा हम कलाम है अपने लोगों से और कुछ गुस्सा भी करता है, क्योंकि कलीसिया ने उस वक्त के लोगों ने, इस्राएल ने, सारे इस्राएल ने खुदा को दायकी देना छोड़ दी और खुदा ने उसके लिए कैसे सख्त अल्फाज कहे हैं और फिर आगे बरकत भी खुदा ने देने का वादा किया है। लेकिन आइए इस हवाले को भी हम देखेंगे। 7वीं आयत से देखेंगे। 3रा बाब, मिलाकी 3रा अध्याय, उसकी 7वें वचन से हम देखेंगे। पढ़िए बेटा। तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आयन से मुनहरफ रहे। सुनिए, यहाँ पर खुदा का कलाम क्या कहता है कि तुम अपने बाप दादा, हमारे बाप दादा भी खुदा के कलाम की इज्जत नहीं करते रहे, इसलिए पाकिस्तान, इंडिया की कलीसिया आज तक गरीब ही गरीब है। हमारे बाप दादा भी दायकी को, दसवंत को नहीं समझ सके,
और खुदा के हुक्म को नहीं मानते रहे। इसलिए मेरे जीजो, आगे हम देखें क्या कहता है खुदा। मेरे आइन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूँगा। रब्बुल फाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात से रजू हों? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो, हमने किस बात में तुझे ठगा? दय यकी और हदिया में। बस तुम सब मलाउन हुए। ओके, यहां पर वो सवाल करते हैं कि हम रजू क्या करें? हम सारे काम तो करते ही हैं, क्या करें? रजू किस बात में? किस बात के लिए हम फर्मा बरदार हों? किस बात के लिए खुदा के पास आए? तो खुदा ने कहा कि तुम मुझे ठगते हो। आगे सवाल क्या करते हैं, किस बात में खुदा हमने तुझे ठगा? खुदा ने कहा दाई की और हदिये में। जो कोई ठग हो, आप उसको क्या कहेंगे? आप उसके साथ कोई ताल्लुक रखेंगे? उसको ब्लेस करेंगे? अगर कोई शख्स आपको ठगे, फ्रॉड करे, चीट करे आपके साथ, तो क्या आपके दिल से उसके लिए बरकत निकलेगी? क्या आप उसको बरकत देंगे? तो खुदा कैसे ठगों को बरकत दे? खुदा कैसे ठगों को दौलतमंद बनाए? खुदा उनको कैसे सेहत दे? खुदा उनको कैसे खुश रखे? क्योंकि उन्होंने खुद खुशी के दरवाज़ों को, बरकत के दरवाज़ों को बंद कर रखा है। खुदा को ठगते हैं। कोई इंसान को ठगे तो हम उसे कहते हैं कि ये तो ठग है, फ्रॉडिया है। तो जो खुदा को ठगे, आप उसको क्या कहेंगे? हैं? इस्राएल सारे ठगते थे, उसको चीफ ठग कहेंगे, ठगों का बादशाह कहेंगे। हम तो खुदावंदों के खुदावंद, बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदावंद को ठग रहे हैं। तो हम तो चीफ ठग से भी कोई बड़ा लक़ब हो तो वो हमें मिलना चाहिए। और फिर यहां पर खुदा कहता है तुम सख्त मलान हुए। लानती, जिसका मतलब है जो कर्ज के नीचे हो, जो लानत के नीचे हो। इसलिए हमारे खानदानों में, घरों में लानत है। हम खुदा को ही ठग रहे हैं, उसके कलाम की इज्जत नहीं कर रहे, उसकी तरफ रजू नहीं हो रहे। दोस्तों, अजीजों, बहन भाइयों, अपनी दायकी को आज ही से जो है वो जारी करें। आज ही से तौबा करें अपने गुनाह को। हमने बड़ा गुनाह किया है, छोटा गुनाह नहीं है। एक बहुत बड़े खादम ने 19वीं सेंचुरी में था, सी स्पर्जन उनका नाम था। उन्होंने कहा कि जब इंसान तौबा करता है, बदलता है, अपने रवैये बदलता है, अपनी ज़िंदगी बदलता है, तो सबसे चीज़ जो बाद में उसकी बदलती है वो उसकी जेब है। वो सबसे आखिर में अपनी जेब को बदलता है खुदा के लिए। सबसे बाद में उसे होश आता है कि मैंने तो ये गलती की थी। आगे बढ़ेंगे। बस तुम सख्त मलाउन हुए, क्योंकि तुमने, बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। सारी कौम, सारे मसीही, सारे इस्राएली खुदा को ठगते आ रहे हैं। चंद हैं जो कायम हैं। आगे बेटे पढ़ो। पूरी दायकी ज़खीरा खाना में लाओ। पूरी दायकी, जैसे मैंने पहले बात की, ये नहीं आपने 1000 कमाया तो आप 1000 में से 50 रिंगट आप निकाल के देते हो और कहते हैं ये दायकी। मेरे साथ मैंने 12 लोगों को ये देखा है, उनकी जो इनकम है वो 2000 है, 3000 है, तो टाइट उनकी 100 आ रही होती है। यहां पर खुदा का कलाम कहता है पूरी दायकी लेकर आओ। खुदा ने ये कानून बनाया पूरी दायकी का। हम किस चीज का नाम हमने दायकी रख लिया है? हम वहां पर भी देने में भी ठगी मार रहे हैं। आगे बढ़िए बेटे। पूरी दायकी ज़खीरा खाना में लाओ, ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ। आमीन। आगे यहां पर देखिए, जब हम खुदा की तरफ रजू करेंगे, दायकी लेकर आएंगे, तो खुदा आसमान के दरीचे, दरवाजों को खोल देगा। कोई चीज आसमान के दरवाजों को खोलने की ताकत नहीं रखती। मैं भी, हमारी दुआएं भी जो है वो आसमान नहीं खोल सकती। अगर मेरे लिए और आपके लिए आसमान खुलेगा तो वो दायकी है। हालेलुया। खुदा आसमान के दरीचों को खोल देगा, दरवाजे, खिड़कियां, फ्लड ऑफ हेवन खुल जाएंगे। हालेलुया। उसका सोर्स, उसकी चाबी जो है वो दायकी है। सिर्फ पादरियों से दुआई ना करवाते रहें, काम के लिए दुआ करें, हालात के लिए दुआ करें, कुछ भी नहीं होता दुआओं से।
हुक्म मानने से होगा। फिर आप कहते हो पादरियों की सुनी नहीं जाती हैं। 25-25 पादरियों के नंबर होते हैं हमारे पास, सबको मैसेज कर देते हैं, फ़ोन कर देते हैं, हालात ऐसे हैं, ये है वो है, कभी किसी को बुला रहे हैं, कभी किसी को बुला रहे हैं, या किसी के पास जाते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं दुआ करो भाई साहब। हाथ बड़ा तांगे, उस हाथ को उठा के तौबा करें कि खुदावंद हमने तुझे ठगा है, गुनाह किया है, ये लानत हम मलान हुए, हमें माफ़ कर, ये लानत हमसे दूर कर। और जब हम करेंगे तो फिर आसमान के दरीचे खुल जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे, और फिर क्या होगा? आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए रखने के लिए जगह ना हो। इतनी बरकत, इतनी ब्लेसिंग, कसरत की बरकत जो है वो आएगी जिसको आप शुमार नहीं कर सकेंगे। बैंक वाले कहेंगे एक अकाउंट और खुलवाओ भाई, हम ज़्यादा पैसे जमा नहीं कर सकते। आप अपने अकाउंट को या तो उसको अपडेट करो, उसको बढ़ाओ, और फिर क्या होगा? आपके सोने चांदी, आपकी हर चीज़ जो है वो कसरत से बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप खुदा को दे के देखें। मैंने कहा कि ये नहीं कि आप 10 खुदा को दे रहे हैं तो 10 आपको वापस मिलेंगे, आपको उसके साथ मिलकर 100 टाइम खुदा ब्लेस करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रखने की जगह नहीं होगी, इतनी बरकत। और आगे कौन सी बरकत है? और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी, और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा, रब्बुल फाज फरमाता है। और सब कौमें तुमको बरकत मुबारक कहेंगी, क्योंकि तुम दिलकश ममलकत होगे, रब्बुल फाज फरमाता है। खुदा टिड्डी को डांटेगा। टिड्डी क्या है? पुराने दौर में टिड्डी दल आता था, इंडिया पाकिस्तान के लोग जानते हैं, पिछले दिनों इंडिया में आया हुआ था पिछले साल। ऐसे वो सारी फसलों को चट कर जाती है। खड़ी फसलें एकदम से जैसे सैलाब आ जाता है और गर्क कर देता है सारी चीज़ों को, ये वैसे ही टिड्डी दल लाखों लाख करोड़ों की तादाद में बड़े बड़े खेतों को उजाड़ के रख देते हैं। आज हम उजड़े पुजड़े इसलिए नज़र आते हैं, मसीहियों की मैं बात करता हूँ, हम खाली इसलिए आते हैं, कोई बरकतें हमारे पास नहीं हैं, हम नीचे इसलिए हैं कि हमने जो है वो दायकी को रोका। इसलिए खुदा ने टिड्डी को नहीं रोका, नुकसान देने वाली कुव्वतों को नहीं रोका, बीमार करने वाली कुव्वतों को नहीं रोका। जब हम दायकी देंगे तो यहाँ पर लिखा है, खुदा कहता है मैं टिड्डी को डांटूंगा। और टिड्डी क्या है? स्पिरिचुअली तौर से ये नापाक रूहें हैं, बदरूहें हैं, बुरी आत्माएं हैं जो हमारे बिजनेस खराब करती है, जो हमारी ज़िंदगी के सिस्टम को ही ख़राब कर देती है। ये टिड्डी दल है, ये लीजेंड है, बदरूहों का लीजेंड, बुरी आत्माओं का लीजेंड। उसको खुदा नहीं रोकता जब तक आप दायकी को जारी नहीं करेंगे। आप दायकी देना शुरू करें, खुदा आपको दिलकश ममलकत बना देगा, खत्ते भर देगा, ज़रूरत से बढ़कर, इफरात से बढ़कर, ज़रूरत से भरकर आप खुदा आपको बरकत देगा। खुदा ने अब्राहम को कहा मैं तुझे बरकत दूंगा, बरकत दूंगा। फिर ये खुदा ने कहा कि मैं तुझे 22 से बरकत बनाऊंगा, यानी कि तेरे वसीला से मैं दुनिया को बरकत दूंगा। हालेलुया। हमें खुदा सिर्फ बरकत ही नहीं देगा जब हम दायकी देंगे, हम बरकत का वसीला बन जाएंगे, लोगों के लिए बरकत का वसीला बन जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लोग हम पर रश्क करेंगे, दुनिया हम पर रश्क करेगी। ये उसी वक्त होगा जब खुदा हमारे लिए टिड्डियों को डांटेगा, नुकसान करने वाली कुव्वतों को डांटेगा, और हम खुशहाल होंगे। आखिर में एक आयत को देखेंगे और दुआ करेंगे। लूका की इंजील 2 आयतें हैं मेरे पास, हम दोनों को पढ़ लेंगे। उसका 6वां बाब, उसकी 38 आयत को देखेंगे। 6वां बाब 38 आयत। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दबा दबा कर और हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हालेलुया। हम बाज़ का नाप कर
अपने हिसाब से देते हैं, सोचते हैं वो भी करना, वो भी करना, वो भी करना है। किवें दईए? खुदा दे घर किवें दईए? तो फिर हम हासिल क्या करेंगे? दिया करो, जैसे भी हम देंगे वैसे ही हमें मिलेगा। दो तरीके हैं खुदा से हासिल करने का। एक तो जो दरवाज़ा खटखटाता है उसके लिए, जो ढूंढता है उसको मिलता है। जो रोटी मांगता है उसको रोटी मिलती है, जो मछली मांगता है मछली मिलती है, जो अंडा मांगता है उसको अंडा मिलता है। एक तरीका ये है, और उससे ये बेहतर तरीका है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है देना लेने से मुबारक है। जब हम देते हैं तो ये मुबारक है, ये बेहतर है, और ये लेने का तरीकाकार है खुदा से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस तरीके को अपनाएं। और मेरे जीजो, एक हवाला लास्ट में हम देखेंगे, ज़बूर 34, भजन संहिता 34 अध्याय, उसकी बड़ी मशहूर आयत है 8वीं आयत, शायद सबको ज़ुबानी भी आती हो। आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है, मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। 9वीं आयत में क्या है? खुदावंद से डरो आए उसके मुकद्दसो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। 10वीं आयत, बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदा के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। हालेलुया। शेर बब्बर भूखा हो सकता है, वो मोहताज हो सकता है, पर खुदा से डरने वाले, खुदा पर भरोसा करने वाले मोहताज ना होंगे, उनके खत्ते भरे रहेंगे। हालेलुया। आजमा कर देखो, दायकी और अपनी ऑफरिंग्स, अपने चंदे, अपने हदिये खुदा के हजूर लेकर आइए। मेरे जीजो, ये तरीकाकार है खुदा से माली बरकत लेने का तरीकाकार। ना सिर्फ माली बरकत, सेहत, सलामती, खुशी हासिल करने का तरीका है। सो आइए अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे कि खुदा हमें फजल दे। बेटे दुआ तक रहने दें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। जो लोग आज तौबा करना चाहते हैं, जिन्होंने ये गुनाह किया, खुदा को ठगते रहे, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ कि खुदा आपको फजल दे। दायकी, पूरी दायकी, ज़ख़ीरा खाना में, चर्च में, जो आपका पास्टर है, चाहे वो लाखों करोड़ों का मालिक है, आपका काम है आपकी दायकी आपके पास्टर के पास जाए, दूसरे चर्च में नहीं, दूसरे पासबान के पास नहीं, दूसरे इलाके में नहीं, गरीबों यतीमों की मदद करने के लिए नहीं। वो चीज़ और है। दायकी खुदा की है, खुदा के लिए पाक है, वो खुदा के खादम की है, जो खुदा का काम करता है, खुदा के खेत में आपके लिए बीज बोता है, खुदा के कलाम की तालीम आपको देता है और आपके लिए दुआ करता है। वो दायकी ले और उसके ज़रिया से ये दायकी खुदा तक पहुंचती है। अगर आप ऐसे नहीं करते तो आप दाएं में चलते बैल का मुंह बांध देते हैं, जिससे उसकी खिदमत भी मुतासर होती है, उसकी ज़िंदगी मुतासर होती है। मेरे जीजो, खुदा ऐसे नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि आपका खादम जैसे आपकी हौसला अफजाई करता है, आप खुदा के खादम की हौसला अफजाई करें। खुदावंद आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से मैं मिन्नत करता हूँ इन सब सुनने देखने वालों के लिए जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है। खुदावंद अपना फजल कर कि वो इस गुनाह से तौबा करें, जिन्होंने अपने हदिये, दायकी, अपने चंदे और खुदावंद शुक्रगुजारियाँ और खुदावंद मुकद्दसों की खिदमत करना छोड़ दी। खुदावंद उनको माफ़ कर। खुदावंद जितने ये कलाम सुने उन पर हाथ ठहर और खुदावंद उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएं, वो देने वाले हों, ताकि आसमान के दरीचे उनके लिए खुल जाएं और खुदावंद बरकतों की बारिश हो। खुदावंद फ्लड्स ऑफ हेवन
आसमान के दरवाजे खुले रहें, खुदाम तेरी बरकतें बरसती रहें और ये अपने ख़ानदानों समेत खुशहाल हों। ये कानून तूने सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे बाप दादा और हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी मुकर्रर किया है। प्यारे खुदावंद, हम इस कानून को मानते रहें ताकि हम बरकत के नीचे रहें, ना कि हम लानत को हासिल करें, हम बरकत को हासिल करें। शुक्रगुजार हूँ, तूने अपने खादम की दुआ सुनी, तूने हमसे कलाम किया, बर वक्त कलाम किया। और खुदावंद, ये टोकरियों में सोने के सेब हैं जो तूने वक्त पर हमें दिए हैं। कलीसिया देने वाली बने, कलीसिया दायकी देने वाली, खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक देने वाली बने ताकि खुशहाल हो। मसीह खुदावंद के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच।